पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी दिल्ली से ऋषिकेश की जर्नी लीफी बस के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्लीपर बस है जिसमें आपको डबल और सिंगल दोनों स्लीपर मिल जाते हैं। साथ में आपको चार्जिंग फैसिलिटी, ब्लैंकेट, वाटर बॉटल के साथ साथ आपको स्टाफ सपोर्ट भी मिलता है। ऋषिकेश का ड्रॉपिंग पॉइंट नेपाली फार्म है, जहाँ पर आपको सारी बसें ड्रॉप करेंगी। वहाँ से आप ऑटो लेकर तपोवन, त्रिवेणी घाट या फिर आप राम झूला तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी हुई थी और यहाँ पे इनकी बालकनी भी दिखाओ तो देखो, रूम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसे इशू नहीं है। ये है कुछ तरह की बालकनी है, ठीक है। सही, धूप देखो यार बहुत तेज है भाई। मुझे तो लग रहा है अपना दिल्ली का मौसम ही बहुत प्यारा हो रहा है। यहाँ तो बहुत तेज चुभुत्ती वाली धूप है। रूम मैंने आपको दिखा दिया है। देखो मेरा भी तो हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं मॉर्निंग के 6 बजे करीब पहुँच गई थी यहाँ पे, और तब से मैं सिर्फ इनके जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ बैठ के सिर्फ वेट कर रही हूँ। 12 बज गए। मैंने इनको बोला कि 9 बजे मुझे निकलना है, इम्पॉर्टेंट है, आगे मुझे देवप्रयाग जाना था। चौपट करवा दिया भाई। इतना बेकार स्टाफ है, इतना बेकार, मतलब मेरे लिए तो मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता। जहाँ पे भाई स्टाफ सपोर्ट हो, कोई भी चीज़ है, कोई भी, तो उसके लिए मतलब बंदा हाजिर तो रहेगा, कोई मतलब नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। अगर बहुत अच्छा होता है तो मैं मेरे फेस पे आपको दिख जाता है कि भाई क्या रूम है, क्या मतलब चीज़ है, क्या जगह है। लेकिन अब देख लो, ऐसा लग रहा है यार क्यों मैं मतलब लिटरली फंस रही है इस जगह, क्योंकि मैं ऑलरेडी पे कर चुकी थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए क्या करूँ, फिर यहाँ पे वेट ही करना पड़ा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ पर एक मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है, ये कबर्ड वगैरह दिया है, केटल मिल जाएगी आपको। अभी हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। ये वही शहर है जहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यहीं पर है प्रसिद्ध राम झूला और लक्ष्मण झूला, जिसे अब बजरंग सेतु के नाम से जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। हर साल लाखों लोग यहाँ पे योग, ध्यान, गंगा आरती, गंगा स्नान और साथ साथ राफ्टिंग के लिए भी आते हैं। लेकिन आज हम शहर से निकलकर जा रहे हैं उस जगह जहाँ 2 नदियाँ मिलकर गंगा बनती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खाने की एक ऐसी जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ पे आप कम बजट में अपना नाश्ता कर सकते हैं, वो भी शुद्ध देसी घी वाला। मैं आ गई भाई गीता भवन में अपना नाश्ता करने के लिए। 1 नंबर नाश्ता, 1 नंबर देसी घी वाला। आप जब यहाँ पे आओ ना तो मिठाई घर पे ज़रूर पैक करा के लेके जाना, क्योंकि कम प्राइस में, थोड़ा मतलब बाकी जगह से कम प्राइस में होता है, लेकिन देसी घी का होता है और आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाला है। तो यू नेवर मिस दिस प्लेस, नेवर। टाइम है, हमें अगर कम बजट में नाश्ता करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, और टेस्ट भी आपको, क्वालिटी सब कुछ बेस्ट मिलता है। ये देखो यहाँ पे मैंने ढोकला लिया है जो 40 या फिर आई थिंक 36 का कुछ है। औसम है, औसम। से लगभग 80 किलोमीटर दूर, 70 से 80 किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाने चाहिए दर्शन करने के लिए, और एक ऐसा दुर्लभ दर्शन है। आप पहुँचे भी होंगे ना तो आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये दुर्लभ जो दर्शन है उसकी जानकारी देने वाली हूँ। तो ये कौन सी जगह है, चलो मैं तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ। दूरी लगभग यहाँ पे मैंने आपको बताया 75 से 80 किलोमीटर की है, और लगभग हमें जो यहाँ पे टाइम लगने वाला है वो 2 से ढाई घंटे का है। राफ्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, भाई
बहुत भीड़ होने वाली है, टाइम बहुत ज़्यादा। ये पूरा रास्ता हिमालय के बीच से गुजरता है और रास्ते में आपको कई खूबसूरत जगह मिलने वाली है, जैसे शिवपुरी, यहाँ रिवर राफ्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्यासी कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए माना जाता है। साथ में कोडियाला जहाँ राफ्टिंग का मेजर पॉइंट है और यहाँ पर अक्सर प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते रहते हैं। तो पूरा रास्ता गंगा नदी किनारे किनारे चलता है, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़, इसलिए ड्राइव करते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पहुँचने के कई तरीके हैं। आप अपनी कार या बाइक से भी आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश बस स्टैंड पर जाना है, वहाँ पर लोकल बसेस चलती रहती है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाली ज़्यादातर बसें देवप्रयाग से होकर गुजरती है। लगभग आपका 150 से 300 रुपये किराया रहता है। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी करनी है तो वो भी आपको आसानी से मिल जाती है, उसका किराया लगभग 300 से 500 रुपये पर पर्सन रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि रास्ता पहाड़ी है तो गाड़ी धीमी गति से चलाएं। बारिश के समय लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सुबह का समय सबसे अच्छा है यहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि संगम का पानी बहुत गहरा होता है। तो अगर आप वहाँ पर स्नान करने का सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करें। मैं 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, हार्डली 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। अभी तो भीड़ भी नहीं है ना, इतनी रश भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं मिला। घाट तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेन रोड से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती है, उन सीढ़ियों को उतरकर, जो कि काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो अगर किसी को घुटने वगैरह में प्रॉब्लम है या पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पिट्ठू सेवा भी ले सकते हो। सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको इस पुल को पार करना होता है, जहाँ आप पहुँच जाते हैं देवप्रयाग वाली मार्केट में। तो ये छोटी सी मार्केट है, जिसे पार करने के बाद आप घाट तक पहुंच पाएंगे। बीच में आपको रघुनाथ मंदिर मिलेगा, लेकिन रघुनाथ मंदिर के दर्शन आप या तो स्नान करके कीजिए या फिर आप पहले घाट पर गंगा जी की छिड़के लगाने के बाद ऊपर दर्शन करने जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे देवप्रयाग के घाट पर। ठीक है, यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ पे गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे आप यहाँ से जल भी चढ़ा सकते हैं, ले जाके डायरेक्ट यहाँ पे गंगा जी का जल चढ़ा सकते हैं उनको। बॉटल वगैरह मिल जाएगी, यहाँ से आप गंगा जल भर के लेके जा सकते हैं। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है और सबसे पहला प्रयाग हमारा देवप्रयाग ही है। ये अलकनंदा नदी के पवित्र 5 प्रयाग में से एक है। देवप्रयाग 2 पवित्र नदी भागीरथी और गंगा की प्रमुख जलधारा एवं अलकनंदा का संगम है। इस शहर का नाम दियो शर्मा ऋषि के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भगवान की झलक पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की और सफल भी हुए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ रघुनाथ जी का विशाल मंदिर करीब 10,000 वर्ष पहले स्थापित किया गया और इसका निर्माण विशालकाय बिना सीमेंट के पत्थरों से हुआ है। ये शहर के ऊपरी भाग के पटल पर स्थित है और ये अनियमित पिरामिड, सुनहरे गोले के साथ सफेद गुंबद में सम्मिलित है। धार्मिक प्रचलन हेतु पवित्र जलधारा की संगम की शिला पर बने 2 तट, भागीरथी पर ब्रह्मकुंड और दूसरा अलकनंदा पर विशिष्ट कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है बेताल शिला में स्नान कुष्ठ रोग की औषधि है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अगर आपको एडवेंचर पसंद है ना, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। देवप्रयाग से ऋषिकेश के लिए राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो लगभग 35 किलोमीटर की है। प्राइस वगैरह आप ऑनलाइन चेक कर लेना, क्योंकि अभी प्राइस का मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा।
तो यहाँ पर आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग। इसमें आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगते ही है, 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो घाट के ऊपर इतने सारे मतलब कूड़ा करकट करके रखा है लोगों ने, अपने साथ नहीं लेके जाते। पॉलीथीन जो ये लेके आते हैं वो यहीं गंगा जी में बहा दे रहे हैं, ठीक है, वो यहीं नदी में बहा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे कट्टा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लोगों ने ऐसे ही बहा दी, ठीक है। आप जो लेके आ रहे हो तो उसको साथ में लेके भी तो जाओ। पुराने कपड़े जो होते हैं वो भी लोग बहा रहे हैं इसमें, मतलब कितनी बेकार हरकत कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। यहाँ पर गंगा जी को साफ पवित्र हैं, वो पवित्र हो, प्लीज़ उनको पवित्र उनकी पवित्रता को बनाए रखें। अपने गंदे कपड़े इसमें मत बहाओ, कूड़ा कचरा मत बहाओ प्लीज़। यहाँ पर हनुमान शिला है, जिस शिला पर राम जी की चरण पादुका है। इस स्थान पर जूते चप्पल ना लेकर आए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको चरण पादुका है। ये देखो, ये चरण पादुका आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ये वाले हैं ना, वो असली चरण चिन्ह है उनके, असली रियल। यहाँ बैठे थे जिन्होंने तपस्या करी थी। यहाँ पे देखो उंगली के अच्छे से निशान दिए हुए हैं, अच्छे निशान है उंगलियों के। हाँ, लोग बोलेंगे इतने बड़े पैर कहाँ से बने? हाँ, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे इतने बड़े पैर कैसे है। या भाई वो किस ज़माने की बात है जहाँ पर आदमी मतलब मनुष्य का कद होता है बहुत बड़ा होता था उस टाइम। जी की चरण पादुका है, ये हनुमान जी है, और ये वो पवित्र घाट है जहाँ पर गंगा जी की उत्पत्ति होती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे नीचे आप मतलब स्नान करने के बाद यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें, फिर उसके बाद अपना रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएं। तो यहाँ पर पिट्ठू सर्विस भी मिल जाती है आपको, ये ऊपर तक लेके जाते हैं आपको रोड तक, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो आप ऐसे पिट्ठू सर्विस भी ले सकते हो। स्नान यहाँ पे चेंज करने के लिए है, ठीक है। पर इसे भी प्लीज़ साफ़ सुथरा रखें, कपड़े यहाँ पे छोड़ के मत जाए, क्योंकि ये जो है ना, लोग यहीं पे कपड़े छोड़ के चले जाते हैं इसके अंदर ही, तो वो मत करना प्लीज़। मन थोड़ा ना ख़राब हो जाता है, ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मन को बहुत ख़राब लगता है कि इतनी सुंदर प्रकृति को क्यों ख़राब करना चाहते हैं लोग, क्यों, क्या मतलब कि क्या चाहते हो कि बहुत जल्दी से विलुप्त हो जाए चीज़ें। इतने सुंदर भगवान ने प्रकृति दी है, तो उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम संजोए रखें कि भविष्य के लिए। पितरों की पूजा वगैरह भी करवाना चाहते हो, कोई दान वगैरह करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप करवा सकते हो। यहाँ पे सुविधा दी हुई है, पंडित वगैरह बैठे हुए हैं, आप वहाँ किसी भी तरह की पूजा पाठ करवाना हो तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। तो ये रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पे आपको दर्शन करने आना चाहिए। देखो अगर आप सक्षम हो तो, वरना आप नीचे से भी हाथ जोड़ लोगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, बुजुर्ग रही हैं आप, तो पहुँच गए रघुनाथ मंदिर। स्वयंभू हनुमान जी है, अच्छा। जय श्री राम। तो भगवान यहाँ त्रेता युग में आए थे, वो ब्रह्म दोष था, इसलिए भगवान राम जी, वो स्वयंभू मूर्ति है भगवान की, राम जी की। जैसे आप खड़े हैं ऐसी मूर्ति राम जी की है। हाँ हाँ बिल्कुल जैसे आप खड़े हैं, 6.5 फुट की मूर्ति है शालिक राम की। हाँ ये तो चरण पातिका नीचे संगम पे है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था, वो तपस्या देखा। हाँ जय जय श्री राम। तब से है, ये त्रेता युग का है, ये भी स्वयंभू है। हाँ हनुमान, जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी प्रकट जरूर होंगे। तो यहाँ पे रामनवमी भी तो बहुत मजा होता होगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम पंडित जी। माता लगा जय श्री राम। नमस्तुभ्यम। हनुमान जी के, अन्नपूर्णा जी के और यहाँ पे शंकराचार्य जी के मंदिर है, और ये वो शिला है जहाँ पर भगवान राम जी ने तपस्या की थी बैठकर, ये वही शिला है। तब से सदियों से ही ऐसे ही है। 12 से 4 के बीच में बंद रहता है, और मैं तभी पहुंची थी, लेकिन बाद में 3:30 बजे के बाद मैं पीछे की तरफ से पंडित जी ने दर्शन करा दिए थे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो स्वयंभू मूर्ति है यहाँ पे श्री राम जी की, वो त्रेता युग से है, और इतनी प्यारी मूर्ति है, इनकी आंखें इतनी प्यारी है कि अगर आप
आपका मन सच में बहुत एकदम ना पवित्र है ना, निर्मल एकदम मन है ना, एकदम शांत सरल वाला, तो आपको उन आँखों में खो जाओगे। इतनी प्यारी आँखें, इतनी प्यारी आँखें उनकी। तो मुझे वापस आते आते शाम हो गई थी और 6 बजे के बाद अपने आरती का भी यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाता है मोस्टली घाटों पर। तो आज मैं स्वर्ग आश्रम की जो आरती है वो लेने आई हूँ। वैसे आपको प्रमाण पे त्रिवेणी घाट और शत्रुघ्न घाट, लक्ष्मण झूला के पास भी आरती का इस तरह का कार्यक्रम मिल जाएगा। तो आप कोई भी आरती अटेंड करना, आपको सब में मज़ा आने वाला है, सब में मतलब आप अच्छा फील करोगे। तो आप कोई भी आरती अटेंड कर सकते हो। यहाँ के आरती अटेंड करने के बाद मैं परमार्थ आरती के पास पहुँच गई थी। वहाँ पर क्या होता है ना, आरती के बाद थोड़ा भजन कीर्तन होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन पूर्णिमा का दिन था तो वहाँ पर दीपदान लोग कर रहे थे। फिर यहाँ पर आपको 15-20 रुपये का या फिर आप 15 रुपये का ये ले सकते हैं दिया, जो कि पत्तों से बना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जो पत्तों से, नेचुरल पत्तों से बना होता है ना, आप वही लेना, क्योंकि फिर वो गंगा जी को दूषित नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने देखा था घाट पर बैठे बैठे लोग अपना बॉटल वगैरह जो भी है वो सब ऐसे ही डाल रहे थे। मत करो, ये बहुत ही पवित्र गंगा है, बहुत ही पवित्र, आप इसकी कीमत समझ नहीं रहे हो। परमार्थ निकेतन की आरती के बाद यहाँ पर आपको मैं अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ। यहाँ पे वैसे आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाती है, बट वो ऑनलाइन आप चेक करना, ऐसे यहाँ पे हर किसी को अलाउड नहीं है। यहाँ पे हृदयम इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको सात्विक मिलता है, यानी विदाउट अनियन गार्लिक। इसके अंदर अपना है नान, लच्छा पराठा, ये इसमें क्या है? अच्छा, इसमें रोटी, ओके। इसमें आपको नान मिलता है, दाल, रायता और यहाँ पर सब्जी है, और ये यहाँ पर अपना पनीर की सब्जी, और ये अपना भाई पापड़, ठीक है, और ये अपना चावल हो गया, सलाद हो गया। इसके अंदर प्याज नहीं मिलता क्योंकि ये एक प्रॉपर सात्विक थाली है, प्रॉपर सात्विक थाली। इसका प्राइस 300 रुपये है। और जो नॉर्मल थाली होती है ना, जिसमें दाल, चावल, अपना रोटी और चावल रहता है, वो 130 रुपये का है, बट वो बेस्ट है, ठीक है। बट मैंने चलो ये ट्राई करने के लिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये है यहाँ के सबसे बेस्ट मोमो है। अगर आपको ट्राई कर लेना ऋषिकेश में, शायद ही वही से कोई बीट करने वाला, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे बेस्ट मोमो मिलना बहुत ही मुश्किल है। दादी मोमो, और कम प्राइस 130 के अराउंड में आपको पनीर मोमो मिल जाते हैं, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं रिकमेंड कर रही हूँ प्लीज़, कि अगर आप मोमो लवर हो तो। सेव करके अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह जुड़े रहिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।